शहजाद पूनावाला जो अब राजनीति चल रही है उसको लेकर के पी चिदम्बरम ने एक 2 पन्ने का अपना वक्तव्य रिलीज किया है। उसका जो आखिरी पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहती हूँ कि देखिए, ये देश की जीत है, ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्यों कर रही है? ये सवाल आपसे कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। ये भारत की कूटनीतिक जीत है, किसी एक सरकार की, किसी एक पार्टी की जीत नहीं है। तो ये श्रेय लेने की होड़ क्यों? देखिए, महावीर जयंती के अवसर पर जो पाठ भगवान महावीर ने हमें सिखाया था, अहिंसा, शांति और सत्य का, उसी पर चलते हुए आज भारत के लिए, भारत की एजेंसीज के लिए और उस संकल्प के लिए कि अगर आतंकी किसी भी कोने में, पाताल में भी छुपा होगा तो उसके गिरेबान पर हाथ डालकर उसको खींचकर भारत वापस लाया जाएगा, ताकि न्याय पथ पर उसको इंसाफ की ओर ले जाया जा सके। कि हम मूक दर्शक बने बैठे नहीं रहेंगे, MFN स्टेटस देने का काम नहीं करेंगे, बल्कि MTJ मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर मार कर देंगे आतंकवाद को। आज इस नए भारत के संकल्प की जीत है, जो कहता है कि हम वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्रनीति पर हाविज नहीं होने देंगे। एंड वी शैल नेवर फॉरगिव एंड वी शैल नेवर फॉरगेट। पर हां, आज चिदम्बरम जी जब ये बात कहते हैं ना, तो पद्मजा जी, चिदम्बरम जी से पूछिए कि अभी तो वो चिताएं, उसकी आग ठंडी भी नहीं हुई थी, तब जाकर एक बुक का विमोचन किया, 26/11 RSS की साजिश। क्या ये केस को स्ट्रेंथन कर रहा था, वीकन कर रहा था? इनके मिनिस्टर थे माइनॉरिटी अफेयर्स, मिस्टर आंटुले, उन्होंने कहा भारत सरकार की ओर से कि इसमें हिंदुओं का हाथ है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ये स्ट्रेंथन किया या ये वीकन किया? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर, जैसे आज हमने 18-20 फ्यूजिटिव्स को लाने का काम किया है, वो तो दूर की बात है पद्मजा जी, वहां पर जाकर कहा जाता था समझौता ब्लास्ट भी हिंदुओं ने किया है, 26/11 भी हिंदुओं की साजिश है। और आज भी विजय वड़त्तीवार का स्टेटमेंट मैंने आपके साथ डिबेट किया था, याद है आपको? अभी 2-4 महीने पहले की बात है। उनके LOP थे, उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे जी को किसी आतंकी पाकिस्तानी ने नहीं मारा है, बल्कि RSS के पुलिस वालों ने मारा है। मैं तो शुक्र करता हूं, नमन करता हूं तुकाराम ओमड़े जी को कि उन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ लिया, वरना कलावा दिखाकर हमें बताया जाता कि यह आतंकी हमला हिंदुओं ने किया है। इसीलिए आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड और। अगर इन्होंने कहा कि ये उनकी जीत है, हाफिज सईद जी कहने वाले लोग कहते हैं कि ये केस लड़ रहे थे, जिन लोगों ने आज भी पृथ्वीराज चौहान ने ह्यूमन राइट्स की वकालत की, किसकी? तहव्वुर राना की। और पहला भाग का स्टेटमेंट दिखाइए उनका, वो कहते हैं तहव्वुर राना का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें ज्यादा कुछ। ठीक है, तहव्वुर राना को लाना है, ठीक है, लेकर आए हैं, उसका लीगल राइट इंश्योर कर दो। याकूब का लीगल राइट चाहिए, अफजल का लीगल राइट चाहिए, पर वो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते जिन पीड़ितों को आतंकवाद की भेंट चढ़ाया गया। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप हंस रहे हैं, मैं वो जो हिस्सा है पी चिदम्बरम के स्टेटमेंट का वो भी पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा, तथ्य को स्पष्ट रूप से जान लीजिए, मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया की ना तो शुरुआत की है, ना ही कोई नई सफलता हासिल की है। ये केवल उस संस्थागत ढांचे का लाभ उठा रही है जिसे UPA सरकार ने वर्षों की मेहनत, समझदारी और राजनयिक दूरदर्शिता से खड़ा किया था। ठीक है, आप ये सारी प्रक्रिया तो पर्दे के पीछे कर रहे थे, लेकिन जो इसके ऊपर आपने राजनीति की है, क्या 26/11 का मुद्दा कांग्रेस के लिए हमेशा एक दुखती रग बन करके रहेगा? क्योंकि किसी को हाफिज सईद जी बोल दिया, 26/11 RSS की साजिश किताब का विमोचन करना, अभी इसका जिक्र अभी वक्फ पर जो पूरी चर्चा हो रही थी लोकसभा में, उसके दौरान भी किया गया था। पद्मजा जी, हंस में इसलिए नहीं रहा था कि क्या नाम कोई सिस्टम की बात थी या क्या, हंस में इसलिए रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक ढकोसला और वैचारिक दरिद्रता इतनी हो गई है कि एक आतंकवादी को आज हिंदुस्तान लाया गया है और उसको कानून के सम्मत प्रस्तुत किया जाएगा, अदालती कार्रवाई में उसे कठोर से कठोर सजा यानी फांसी दी जाएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देखिए कि उसमें भी एक हिंदू, एक मुसलमान, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक हिंदू, और वो भी एक ऐसा प्रवक्ता कह रहा है जो अपने आप को, खैर अपनी जगह पर है, इन लोगों का काम ही यही है, चूंकि इनके पास अब और कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। मैं इसलिए हंस रहा था, और कोई बात नहीं थी। रही बात दूसरी, अगर आप बात बताएं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके राज में, मैं हालांकि इस तूतू मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन अब मजबूर कर दिया, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके राज में 4-4, 5-5 आतंकवादियों को बैठा करके जहाज में लाखों डॉलर उनके पास ले जा करके उनको फूल माला चढ़ा करके काबुल छोड़ने जाती हो, जो भारतीय जनता पार्टी बाकायदा, मतलब ये हमारी वो नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पर जाकर जिन्ना का कसीदा पढ़ते हो, वो भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी सांसद ये कहती हो
कि वो हेमंत करकरे अभी बता रहे थे ना किसने मारा, तो क्या मेरे श्राप से मरा है वो साध्वी, क्या नाम है उसका, ये जो भोपाल वाली थी ना पिछली बार की एमपी, क्या नाम था, साध्वी प्रज्ञा, जो ये कहती हो कि अजमल क्या नाम ये तो हेमंत करकरे तो मेरे श्राप से मरा है, मैंने श्राप दे दिया। तो वो भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं बाज आ रही है कि देश की आंतरिक सुरक्षा का, देश की बाह्य सुरक्षा का प्रश्न है। और वो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी किसी भी इनिशिएशन का तो उन्होंने वो नहीं किया, जैसे हमने मंगल ग्रह पे उपग्रह हमने छोड़ा, पहुंच गया 2015 में, तो कहने लगे मोदी जी पहुंच गए, मोदी जी पहुंच गए। अरे भाई 2008 में छोड़ा गया था ना, तब उसके बाद पहुंचा था ना वो उपग्रह। आप बात समझिए। तो मेन चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के अपना कुछ करने के लिए है नहीं, ये दूसरे के पिताजी को अपना ही पिताजी बताया करते हैं हमेशा। इनकी आदत आज अभी भी नहीं बदली है। अरे इस समय सरकार में 11 साल हो गए हैं आपको, 11 साल सरकार के जिस आदमी को हो गए हों, उसको अभी अगर 2014 से पहले की सरकार को कोसना पड़े अपनी वर्तमान सरकार के कामों को या कुकर्मों को या कायरता को बचाने के लिए, उस सरकार को तो और उसके प्रवक्ताओं को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला की जमीन पूरी तैयार की यूपीए सरकार ने, तो अब उसका पूरा क्रेडिट आप लेने की दौड़ में बैठे हैं। पूरी बात नहीं होने देती हैं आप। सर इसका जवाब दे देना, वो पूरी जमीन तैयार की यूपीए ने। देखिए ऐसा है, अरे भाई आप मसला क्या हो जाता है ना, आप हमारी तारतम्य तोड़ देती हैं जी। पद्मजा जी, सर वापस आऊंगी आपके पास। हाँ पद्मजा जी, 2004 से 14 के बीच में, 2005 में दिल्ली ब्लास्ट, 2006 में वाराणसी ब्लास्ट, 2007 में लखनऊ ब्लास्ट, 2008 में जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, अगरतला, रामपुर ब्लास्ट, 2009 में असम ब्लास्ट, 2010-11 में पुणे ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट 2011 में, 2013 में हैदराबाद, बेंगलुरु, बोधगया, पटना। मैंने तो बस 10% ब्लास्ट के नाम लिए। अगर इतनी भी ब्लास्टों की संख्या है, हाँ, पर इस बार क्या बदला है कि हम क्योंकि इस देश के लोगों को अपना बाप मानते हैं, पाकिस्तान के हाफिज सईद और ओसामा को जी बोल के अपना बाप नहीं बनाते, इसीलिए जब उरी होता है तो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। जब इसीलिए आज पुलवामा होता है तो बालाकोट स्ट्राइक करके घुसते मारते हैं। हम लोग फली मेजर की बात को इग्नोर नहीं करते, जिसने कहा था कि भाई देखिए ये सर्जिकल स्ट्राइक करने की उपयुक्त जगह है, इधर कैंप में कीजिए सर्जिकल स्ट्राइक, पर क्योंकि इस सरकार का बाप कहीं और बैठा था तो उस सरकार में यह हिम्मत नहीं थी कि जाकर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में जाकर उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके। वहां पर बिरयानी खिलाने का काम ही किया जाता था आतंकियों को। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी बातों से बचना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, पर यह जरूर बता दीजिए कि आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, परंतु टेरर का धर्म सुशील कुमार शिंदे ने बताया था ना, हिंदू टेरर होता है। नहीं शहजाद पूनावाला, एक बार ये 26/11 की अगर हम बात पूरी कर ले, राष्ट्रीय मंचों पर रखा, चाहे समझौता ब्लास्ट हो, चाहे वो पुलवामा। हाँ 26/11 का केस जिस तरीके से लड़ा गया है उसको सिलसिलेवार तरीके से बताया है कांग्रेस। हाँ 26/11 के था, वो राणा की बात कर लेते हैं, फिर से हम पूरा ये आतंकवाद किसने खत्म किया, किसने इसकी जड़ें काट दी, वो हम वापस वो जनरल डिबेट पे इससे पहले पहुंचे। 26/11 की मैं बात बताती हूँ। हाँ उन्होंने 6 स्टेप्स बताए, 6 स्टेप्स उन्होंने क्या बताए, 11 पे ही बोलता हूँ। हाँ